सभी आदरणीय महानुभावों, महापुरुषों तथा महात्मा जनों, सभी के सभी आप लोग, आप सबों को मेरा साधुवाद प्रणाम। वालेकुम। आप सभी लोग जीवन के इस तथ्य को जानते हैं कि छोटा सा छोटा बच्चा और बूढ़ा भी क्यों ना हो, मनुष्य जीवन अगर मिला है तो वह महान है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो परमात्मा का अति प्रिय है। यही कर्मयोगी भी है, यही सांख्य योगी भी बन जाता है और यही धर्म रक्षक बन जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ की इन चार साधनों को सिद्ध करने की श्रेयता भी मनुष्य में है। और यह मनुष्य अव्यक्त सच्चिदानंद स्वरूप है। दुख, सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय सबसे परे आनंद घन है, नित्य है, सनातन है। शास्त्र भी इसमें प्रमाण है कि यह आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। यह आत्मा अजर अमर है, अजोपि सन्। ये जो अजर है, अजन्मा है, अर्थात ये जन्म आज तक नहीं हुआ है। मनुष्य अपनी जिस तरह से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन मृग वन वन ढूंढता फिरता है, ऐसे महात्मा जन उदाहरण देते हैं। महापुरुषों का कहना है उसी भांति, क्योंकि वो हमारे एकाग्र मन बुद्धि को हमारे अंतःकरण तक ले जाना चाहते हैं। कहना यह चाहते हैं कि तात्पर्यार्थ यह है कि हमें अपने आप में अपने जीवन के आनंद को ढूंढना चाहिए। हम बाहर के वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गुरुद्वारा जाते हैं। ये तो दैविक स्थल है, दैव स्थल है, माननीय श्रद्धालुओं का स्थल है, परंतु कहीं पर भी कुछ नहीं। श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, भाव, अभाव, ये सब वस्तुआत्मक होते हैं। इसीलिए श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ यहाँ पर धरा का धरा रह जाता है। यहाँ पर आत्म तत्व, स्व के ज्ञान चाहिए, अपने आप को जानना है, अपने अस्तित्व को ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न जीवन के उस मूल तथ्य तक ले जाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इसको अगर ढूंढने में लगोगे तो सारा जीवन भी ढूंढते फिरोगे तो नहीं मिल पाएगा। और यही ढूंढ रहा है व्यक्ति, अपने सत्स्वरूप को, अपने चित्त स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को ही ढूंढ रहा है। वो अपनी पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, इच्छा, वैभव जो कुछ भी है, उनको हमेशा मानना चाहता है कि वो हमेशा सत्य बन करके रहे उसके सामने में। पत्नी है उसकी, पति अर्थात पुत्र हो, माता पिता, भाई बंधु कोई भी हो, वो सच उसके जीवन में हर दिन रहे और उसी को उससे आनंद की प्राप्ति भी हो। परस्पर उनके जो आंतरिक प्रेम में कोई भी प्रकार की बाधा ना आए। पुत्र भी हो तो पिता को सम्मान करे, पत्नी हो तो पति को सम्मान करे, वो चाहता है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सब मुझे, मेरे जितने प्रियजन हैं, मेरे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव जो कुछ भी है बना रहे, नहीं है तो मिल जाए। कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये दरअसल क्या है? आनंद को ढूंढते रहना, सुख के रूप में। थोड़ा थोड़ा कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है तो दुख होता है। मिलन और बिछड़न वस्तु का खेल है, कभी बिछड़ जाता है, कभी मिल जाता है। लेकिन वास्तव में ये व्यक्ति जो है, अब उनमें सत्ता को ढूंढ रहा है, सत्य को ढूंढ रहा है और फिर उनमें आनंद भी ढूंढ रहा है। उसमें चाहता है कि चेतनाएं हों, वो बातें करें, इसकी बातें भी सुने, उनमें क्रियाएं हों, तो आकर्षण इत्यादि भाव उसमें होता ही है।
इसीलिए ये चाहता है कि ज्ञान विज्ञान भी हो। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म कैसा है? सत्य है, आनंद भी है और चित स्वरूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वही ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप से जीवात्मा है। दोनों का एक ही अर्थ है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयरो विदृष्टो तत्वदर्शी भी। सत का कभी अभाव नहीं होता। जिसका अभाव हो जाता है कभी किसी देश किसी काल में, तो वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य का कहीं पर भी कभी भी अभाव नहीं है और असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। जैसे ठेकुआ का सिंह, नरविषाण मनुष्य का सिंह, खे कुसुम आकाश पुष्प, बंध्या पुत्र, यह संभव नहीं है ही नहीं, असत है। परंतु यह जगत जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? न सत है न असत है। तो सत असत उभय कह दो, नहीं। तो हमारे विद्वान महापुरुषों ने हमें यह इशारा कर दिया कि इसको अनिर्वचनीय कहना है। परंतु इस अनिर्वचनीय का तात्पर्यता कहाँ पर जाती है? किधर इशारा हो रहा है? अपने ही इस सच्चिदानंद घन स्वरूप में अपने स्वकल्पित जगत की रचना और उस जगत के प्रत्येक वस्तु में अपने आप को ढूंढना, अर्थात एक प्रकार का भ्रम है। मूलतः भ्रम ही है। जिस तरह से मरुभूमि में जल की कल्पना, जिस तरह सुक्तिका में रजत की कल्पना, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना, भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखे हुए राजा महाराजा की उपाधियां सारे के सारे जागृत अवस्था में मिथ्या हो जाती है। ऐसा ही यह जीवन का लीला है। यहाँ का सारा खेल, सारा तमाशा, प्रत्येक प्रकार की यहाँ पर जितने भी क्रियाएं होती हैं व्यवहारिकता में, द्रव्य गुण संख्या इत्यादि सब कुछ, इसलिए इस प्राकृतिक गतिविधि को कणाद महर्षि ने, गौतम महर्षि ने, सांख्य कपिल महर्षि ने और प्रकृति तत्व को और भी रूप से वर्णन किया है, ऋषियों ने महर्षियों ने किया है। किंतु प्रकृति को संचालन करने वाला साक्षी स्वरूप जो व्यक्ति है वो कौन है? वही सच्चिदानंद घन है। क्यों? क्योंकि वह अगर सत्य नहीं होता तो वह दृष्टा भी नहीं हो सकता। जैसे हमने इसी जीवन को ही ले लो, हमने अपनी बचपना को भी जानते हैं, युवावस्था को, बाल्यक अवस्था को जानते हैं, युवावस्था जानते हैं, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था को हम लोग जानते हैं। अर्थात हम वही हैं। इस शरीर के ढांचा बदल रहे हैं, कभी मन में परिवर्तन हो रहा है, कभी बुद्धि में परिवर्तन हो रही है। इसीलिए स्थिरता कहीं पर नहीं, ठहराव कहीं पर नहीं, क्योंकि पानी के बुलबुलों में कोई ठहराव नहीं होता। पानी के बुलबुलों का कोई ठहराव नहीं है, लेकिन पानी का ठहराव हो सकता है। पानी को रोका जा सकता है, पानी को स्थिर भी किया जा सकता है, बर्फ बना, लेकिन बुलबुलों का, चाहे बर्फ में भी उठने वाले बुलबुले क्यों ना हो, बुलबुलों का कोई स्थिरता नहीं होती। जहाँ से उत्पन्न होते हैं वही लीन होते रहते हैं, और जो दिख पड़ता है वो यथार्थ सत्य है ऐसा नहीं है। इसीलिए आप सभी महापुरुष हैं, सभी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, सब कुछ है, परंतु क्या आपने अपने आप को जाना है? नहीं जानते हैं तो ढूंढिए, पता कीजिए कि हो मैं हूँ कौन, और उसी की भक्ति, उसी के भजन कीजिए, क्योंकि वो अलौकिक एनर्जी है, वही आत्मा ही, वही आपका स्वरूप ही, जिसको पाओगे आप, वही स्वरूप ही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु है। एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। सब जितने भी उपाधियां हैं, जितने भी नाम रूप
जो कुछ भी है बस सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह मिथ्या है। जो आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा, वो मिथ्या है। जिस तरह से अस्थिरता पदार्थ बुलबुला है, पानी का बुलबुला, उसी प्रकार से ये जगत भी अस्थिर है। प्रत्येक क्षणभंगुरम चषाकलम, प्रत्येक समय क्षणभंगुर है, प्रत्येक समय इसके अणु परमाणु टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसीलिए इनमें अस्थि जायते वर्धते अपक्ष्यते विपरिणमते विनश्यति सद्भाव विकार, इस तरह से है इसमें। लेकिन अविनाशी अजो विषण अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो विषण प्रकृति स्वामिष्ठाय संभवान आत्ममाया। अपने ही प्रकृति को अधीन करके, इन बुलबुलों को अधीन करके सुख और दुख रूपी ये जो बुलबुले उठे हैं, ये कल्पनाएं जो है, कामनाएं कल्पनाएं, इनका ये रूपांतरण रूप है जो इतना विस्तार जगत का रूप धारण किया है। और इसी जगत में एक ही सिर्फ चेतन है, वो है आत्मा। इसीलिए आत्मज्ञान, आत्मभक्ति, स्व की चिंता करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे, आत्मे वही आत्मनो बंधुर आत्मे वही आत्मा। अपने आप को दूसरों में मत ढूंढो। आप अपने आनंद स्वरूप को दूसरों में ढूंढ रहे हो, आपके चेतन स्वरूप को दूसरों में ढूंढ रहे हो, आपके ज्ञान स्वरूप को दूसरों में ढूंढ रहे हो। लेकिन आपको पता है कि यही व्यक्ति के हृदय से ज्ञान उत्पन्न होता है तो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, महात्मा बनता है, ऋषि बनता है, संत बनता है। इसी ज्ञान को उत्पन्न करता है, बाह्य किसी भी ज्ञान को आश्रय नहीं, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अपने स्व की ज्ञान से उत्पन्न होता है तो व्यक्ति उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान स्वरूप है। अपनी सत्ता सब में देखता है, सर्वत्र देखोगे अपने आप सत हुआ, और चेतन आप ही हो, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई चेतन नहीं। और जिसे आप देखते हैं भाई बंधु सखा साथी इत्यादि के रूप में, उस चेतन में गुथे हुए वो बुलबुले हैं जो उसी चेतन से उत्पन्न होकर के उसी चेतन में लीन हो जाते हैं। जिस तरह से वही पानी में उत्पन्न होकर के बुलबुले उसी पानी में लीन होते हैं, उसी प्रकार से ये सारा विश्व ब्रह्मांड उसी ब्रह्म से उत्पन्न होकर इसी आत्मा से उत्पन्न होकर इसी आत्मा में समा जाता है। इसीलिए सारा संसार बुलबुला है और बुलबुला मिथ्या है। सत्य तो पानी ही जैसे व्यवहारिकता में है, उसी प्रकार ये सारा जगत बुलबुले के समान है। पानी केरा बुलबुलास मानुष के जात करते हैं कबीरदास जी। तो इसीलिए यह जीवन अलौकिक जीवन में इसीलिए बोल रहा हूँ कि मनुष्य जीवन में आपको सचेत होना है, जानना है, रुकना है, ठहराव लेनी है, अपने आप को ढूंढना है, पा जाना है, और उसके बाद फिर जो करना है करना। अपने आप को पाने के बाद जो करना है आपको जीवन में करना है। क्योंकि व्यक्ति शुद्ध निर्मल पवित्रता के इस अग्नि को एक बार जब जला लेता है, यथा यथांत समुद्र अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वान कर्माणि भस्मसात कुरुते, तो ज्ञान रूपी जो अग्नि, जिस तरह से बाह्य अग्नि ईंधन को जला करके भस्मीभूत कर देता है अर्जुन, उसी प्रकार से ही ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, संपूर्ण क्लेश कर्म जिसके कारण से ये जन्म, ये मृत्यु, ये सुख दुख के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, उसके मूलभूत कारण अज्ञान को जलाकर भस्म कर देता है, और अज्ञान से बने हुए सारे घर द्वार सबको जला देता है। जिस तरह से अग्नि सुवर्ण को तपा देता है, जलाता है, और उसमें अलिया मलिया जितने हैं उनको सबको जला देता है। उसमें जो रूप भी बना हुआ था वो सारे रूप मिट जाते हैं। उसके जो विभिन्न नामकरण हुए थे, एक कटक कुंडल केवरे इत्यादि को एक जगह में अगर डाल करके अगर तपाया जाए, जलाया जाए, तो सारे के सारे सुवर्ण ही बन जाते हैं, नाम रूप सब कुछ छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये बुलबुले जब शांत हो जाते हैं तो अपना ही स्वरूप है सच्चिदानंद घन स्वरूप, और ये बुलबुले दिखाई जब देते रहते हैं तो यही सुख और दुख के रूप में मिलते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बुलबुला है, बुलबुले उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं। इस तरह से जो आनंद का अनुभूति होता है, चाहे वो शारीरिक संबंध से पति पत्नी में हो, चाहे प्रेमी प्रेमिकाओं में हो, चाहे किसी में भी ये संबंध हो, उस सारी अवस्था में अलेखमय
तो उसी प्रकार से कोई भी संबंध हो तो थोड़ा थोड़ा सुख है, बुलबुला है, उस आनंद का बुलबुला है, आनंद के बुलबुले को सुख कर, और बुलबुले के अभाव था जब नीचे की ओर बुलबुला, ऊपर उठने वाला बुलबुला जब नीचे गिरने लगता है, जिस तरह से बड़ा बुलबुला उड़ता है तो ज्वार भाटा कहते हैं, ऊपर उठना ज्वार है, नीचे गिरना भाटा है। उसी प्रकार बुलबुले भी उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है फिर से व्यक्ति को दुख हो जाता है, फिर सुख मिलता है थोड़ा फिर दुख, शारीरिक मानसिक बौद्धिक किसी न किसी प्रकार का दुख है, पैतृक संपत्ति किसी न किसी भाव को लेकर, पति पत्नी में, यारों में, दोस्तों में, प्रेमी प्रेमिकाओं में, इनमें दुख भरा पड़ा है, फिर सुख है फिर दुख है, फिर सुख है फिर दुख है। इसीलिए ये जो सुख दुख पता हो रहा है ना, जान पड़ रहा है, यही आनंद में उठने वाला बुलबुला है। आनंद आपका स्वरूप है, उठने वाले बुलबुले जो है सुख दुखात्मक विकार है, उठते रहते हैं अनायास, जिस तरह से अनायास मरुभूमि में जल दिखाई देता है, अनायास ऐसे उठते रहते हैं, इसका कोई कारण नहीं। गुणा गुणे सुवर्तन दैत्य मत्वा न संगति। इसीलिए मैं सबको यह कहूँगा कि सब अपने आनंद सच्चिदानंद घन स्वरूप को जान लो। उसको जानने के लिए सद्गुरुओं का सेवा करना चाहिए, जो सच्चा ज्ञानवर्धक है, जो गुरु लोग होते हैं उनकी चरण में जाए, अपने अहंकार अभिमान को त्यागो, और अपने इस आनंद को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से राम गए थे वशिष्ठ के पास, जिस तरह से कृष्ण गए थे संदीपिनी के पास, और उन्होंने उस तत्व को जानने के बाद जीवन को जिया तो भगवान कहलाए। हम लोग भी हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिलता, हमें क का ई आ आ गणित इत्यादि सिखा देते हैं, साइंस गणित इत्यादि कुछ कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन अध्यात्म तत्व का ज्ञान हमें नहीं दे पाते, जिसके कारण से हमारे जो जीवन की पृष्ठभूमि है बंजर रह जाती है। और हम महात्मा से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राम है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का स्वरूप है, अगर वो अपने आप को पहचान ले तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध है, महावीर है, तो सभी महान हैं। आप अपने आप में लड़कियों भी देख ले तो सती अनुसया है, सीता है, इसी में सब कुछ महान नारियां हैं, इसी में महान नारियों का प्रकृति स्वरूप भी है, और इसी में महान पुरुषों का प्रकृति स्वरूप है। इस प्रकृति को लीन करने से पूर्ण रूप में परम ब्रह्म स्वरूप है जीवन। तो इसीलिए अपने स्वरूप को ढूंढिए, जानिए, इसके ऊपर सच्चे गुरु के पास शरणागत होइए, विभिन्न चमत्कार सिद्धि रिद्धियों को मत देखिए, जीवन के परम सिद्धि आत्म तत्व को सिद्ध लाभ कर लेना ही जीवन का परम सिद्धि कहलाता है। यही गुरुजनों की वाणी है। तो मैं सबको इतना ही निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग परम ब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना कीजिए, क्योंकि वही परम ब्रह्म परमेश्वर ही जीवन का दाता है, वही सब कुछ, उसके ज्ञान की ज्योति से सब कुछ जगमगा उठता है, सारा सत्य निखर उठता है। इसीलिए वही परम ब्रह्म परमेश्वर को हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा इस दोनों के रहस्य को समझने के लिए तो वही परमात्मा का आश्रय लेना ही पड़ता है। वही गुरु हैं, उन्हीं की कृपा से सब ज्ञान विज्ञान होता है, माध्यम बन जाते हैं कोई भी, और उन्हीं के माध्यम से भगवान अपनी ही वाणी कहलाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ठीक है, अभी सभी लोगों को स्वागत है। अगर आप लोग जानने के जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, तथ्यों को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के अर्थ को जानना चाहते हैं, मायूसी दुख चिंता से हटना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बात करेंगे हम लोग मिल करके, आपकी महानता आपको प्राप्त होगी और आप अपने महान जीवन को जिएंगे। क्योंकि जो सुख भोग मिला है आपको, आपका प्रारब्ध है, सारे सुख भोग को आपको भोगना है, परंतु पहले आत्म तत्व को जान करके सब कुछ कीजिए। जीवन के अर्थों को पूर्ण करना है शास्त्र विधि के आधार पर, अशास्त्रीय मार्ग में नहीं। इसलिए सभी को मेरा इतना ही है निवेदन है कि आप लोग सब अपने जीवन की इस परम अर्थ को सिद्ध करें। गुरु ब्रह्मा महामहिमा आलेख, सच्चिदानंद परम ब्रह्म महिमा आलेख।